इसके पीछे का पिछले रिकॉर्डिंग में बता दिए थे, यहाँ से समझाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल डिफरेंट सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग में क्या क्या है, दीवारें हैं, ये सब सामान है, ये सब चीज़ें। देखो सपोज मतलब मान लो यू गो टू डेजर्ट, डेजर्ट मतलब जहाँ पे केवल बालू होता है, पानी नहीं होता है, वो सब, एंड हिली एरिया, पहाड़ी एरिया में, इन योर समर ब्रेक में, समर के गर्मियों की छुट्टियों में, वुड यू फाइंड द सेम काइंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बाथ द प्लेसेस। क्या तुम्हें दोनों जगह क्या का मतलब पूछ रहा है, वुड यू फाइंड मतलब क्या तुम पाओगे कि सेम काइंड के लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोनों प्लेसेस में? क्या कहाँ कहाँ? ये जो हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, डेजर्ट में एक ही काइंड के रहेंगे? नहीं, पेड़ पौधे भी अलग, प्लांट भी अलग रहेंगे, एनिमल भी अलग अलग पाए जाएंगे, ठीक है। वहीं पे पाए जाएंगे जो वहाँ पे अडेप्टेड होंगे, जो वहाँ रहने के लिए। आगे देखो, नो द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ए डेजर्ट एंड द हिली एरिया डिफर एलाट, डिफर करते हैं, एलाट मतलब काफ़ी मात्रा में, ठीक है। इनफैक्ट द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दीज टू एरियाज आल्सो डिफर, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इन एरिया के, वो भी डिफर मतलब अलग अलग होते हैं। नॉन लिविंग मतलब जो लिविंग नहीं है, ठीक है। लिविंग तो अलग होते ही हैं और नॉन लिविंग भी अलग अलग होते हैं। कुछ लिविंग सेम भी होते हैं लेकिन, और नॉन लिविंग भी सेम होते हैं। जैसे हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में ज़्यादा बालू नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे बालू है ना, बालू तो नॉन लिविंग है ना, ये सब चीज़ें। आगे देखो, आवर सराउंडिंग इंक्लूड बात द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, करा हमारे सराउंडिंग में क्या होते हैं, लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं। बात द फैक्टर्स अफेक्ट द फार्म एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। देखो करा, बात द फैक्टर, जो दोनों फैक्टर हैं अफेक्ट करते हैं फार्म एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को बाय इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हुए, ठीक है। आगे तो द लिविंग कंपोनेंट इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कंपोनेंट में अंदर क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। देखो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट इसको कहते हैं। एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, यहाँ देखो, लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स तो इंक्लूड क्या होते हैं, सनलाइट होती है, एयर होती है, वाटर होती है, सॉइल होती है, टेम्परेचर होती है, ये ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। हम तुमसे पूछेंगे बायोटिक कंपोनेंट का एग्जाम्पल दो, तो क्या बताओगे, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, हाँ, जो भी लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है। नॉन लिविंग कंपोनेंट का एग्जाम पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, शार्पनर हो गया, ये ए बायोटिक कंपोनेंट है, ठीक। अब देखो हैबिटेट के विषय में देखते हैं। कह रहा है द नेचुरल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड द हैबिटेट। ये हैबिटेट का डिफिनेशन तुमको याद करना होगा। नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसका हैबिटेट होता है, ठीक है। तो हम लोगों का हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे जो रहते हैं, और मछली का हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक, पानी में जो रहती है। ए हैबिटेट हैज ऑल द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट एन ऑर्गेनिज्म में नीड टू सर्वाइव। देखो कह रहा है एक हैबिटेट के पास सभी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है जो ऑर्गेनिज्म को जरूरत है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। फॉर एन एनिमल, अगर एक एनिमल की बात करें तो हैबिटेट एबल टू प्रोवाइड फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेड टू सक्सेसफुल प्रोड्यूस। देखो कह रहा है कि एनिमल के लिए हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट को प्रोवाइड करता है, उसको फूड देता है, पानी देता है, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह देता है, एंड मेड ए सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस, अपने बच्चे पैदा करने के लिए भी सक्सेसफुली पैदा कर सकता हो, ठीक है। यानी वहाँ पर अपने बच्चे भी पैदा कर सकता हो, रख सकता हो, ठीक है, वो उसका हैबिटेट होता है। What come to your mind when you try to draw the picture of desert? करा तुम्हारे दिमाग में क्या आता है जब तुम ट्राई करते हो ड्रा करने का एक पिक्चर डेजर्ट का? ए वाइड एक्सपेंस ऑफ सैंड, स्कॉर्चिंग सन और सैंड स्टॉर्म्स एंड ए फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल। देखो रहा तुम, वाइड एक्सपेंस ऑफ सैंड, बहुत ज़्यादा दूर में क्या फैला हुआ बालू है, अगर बहुत ज़्यादा दूर में फैला हुआ बालू नज़र आता है। सन बहुत तेज़ से क्या करता है, स्कॉर्चिंग सन मतलब कि तेज़ धूप निकली रहती है। सैंड स्टॉर्म तो बालुओं का तूफान आता है, हाँ, हवा के साथ बालू उड़ते हैं। कुछ प्लांट रहते हैं, कुछ एनिमल भी रहते हैं, हाँ। हैव यू एवर थॉट हाउ दीज प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव इन सच ए हार्श कंडीशन? हार्श मतलब इतना जो खराब कंडीशन है, इसमें कैसे एनिमल रह पाते हैं। कह रहा है हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी सोचा है ये जो प्लांट है ना, एनिमल्स है ना, सर्वाइव कैसे करते हैं हार्श इन्वायरमेंट में? दीज एनिमल, देखो दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म possess special characteristics to withstand harshness of the environment। देखो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है possess स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, विथ स्टैंड जो कि सह सकते हैं, हार्सनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट इतना खराब उसको सह सकते हैं। दीज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इनेबल द प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। इसी को एडेप्टेशन बोलते हैं। देखो क्या कर रहा है यहाँ से, ये जो स्पेशल कैरेक्टर है ना, इन्हीं की वजह से दैट इनेबल्स प्लांट्स, मतलब इनेबल प्लांट मतलब ये उनको योग्य बनाता है प्लांट और एनिमल को, जो सर्वाइव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, उसी को एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम पूछेंगे ये कैमल है, कैमल डेजर्ट में क्यों रह पाता है, क्योंकि वहाँ पे वो एडेप्टेड है, ठीक है। आगे देखो करा, फॉर एग्जाम्पल बीटल्स दैट आर फाउंड इन ड्राई हैबिटेट्स हैव थिक एंड हार्ड आउटर सेल्स दैट प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइंग
आउट। देखो कह रहा है जो बीटल्स होता है ना, जो कि पाया जाता है एकदम सूखा वाले हैबिटेट में, उसके पास एक थिक यानी मोटा सा बहुत हार्ड मतलब कठोर एकदम सॉलिड आउटर सेल होता है जो कि रोकता है, प्रिवेंट मतलब रोकता है, देम फ्रॉम द ड्राइंग, ड्राइंग मतलब सूखने से, ठीक है, आउट सूखने से उसको रोकता है क्योंकि पानी वहाँ पे कम है, ठीक है। सम एनिमल्स कैमोफ्लेज, देखो कैमोफ्लेज मतलब होता है ऐसे कह सकते हो कि मतलब धोखा दे देना, मतलब अपने सराउंडिंग से मैच कर जाना। जैसे मैं रात को ब्लैक जैकेट पहन के, ब्लैक टोपी लगा के, ब्लैक चश्मा पहन के, ब्लैक मास्क लगा के आऊँ तो मैं क्या हो जाऊँगा, कैमोफ्लेज हो जाऊँगा नाइट में, ठीक है, गायब हो जाऊँगा एक तरीके से ना, लगेगा कि यहाँ कोई है ही नहीं, हाँ, इस तरीके से। टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रीडेटर, प्रीडेटर्स मतलब जो उसको जो खाने वाले होते हैं उसको उसका प्रीडेटर बोलते हैं। देखो कह रहा है कुछ एनिमल जो कि कैमोफ्लेज कर जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को प्रीडेटर से। देखो जैसे कि प्रीडेटर मतलब जैसे शेर आ रहा है हिरन को खाने के लिए, ठीक है, या तो ऐसे हिरन ऐसी जगह छिप जाए जैसे कि उसका शकल है, तो वो नहीं देख पाएगा। ऐसी तरह का कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, तो जो हरा कीड़ा हरा रहता है, हाँ, तो हरा रहता है तो हरे जगह छुप जाएगा। इसी तरीके से कुछ तो एनिमल ऐसे होते हैं अपना रंग ही बदल देते हैं समय देख के, ठीक है। आगे देखो वही कह रहा है कैमोफ्लेज करते। देखो यहाँ कैमोफ्लेज समझा भी रहा है। देखो कैमोफ्लेज इज द एबिलिटी टू ऑर्गेनिज्म टू ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग। देखो कह रहा है कैमोफ्लेज एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म का जो कि ब्लेंड यानी मर जाकर मिल जाता है, अपने सराउंडिंग से मैच कर जाता है, ठीक है। इन सम एनिमल में इट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एडेप्टेशन, कॉमन एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का। द मोनार्क बटरफ्लाई देखो हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट ऑरेंज एंड ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स विंग। देखो कह रहा है जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है उसके पास दोनों होता है, ब्राइट ऑरेंज भी होता है, ब्लैक स्पॉट भी होता है इसके विंग्स पे। द एडेप्टेशन वार्न्स ये पोटेंशियल प्रीडेटर दैट बटरफ्लाई इज पॉइजनस। देखो कह रहा है ये जो एडेप्टेशन है ना वार्निंग देता है इन ये प्रिवेंटिंग इट, नहीं एडेप्टेशन वार्न्स पोटेंशियली प्रीडेटर यानी जो उसको खाने वाले हैं ना उनको वार्निंग देता है कि मेरे पास मत आना, मैं अलग हूँ सबसे, मेरे में जहरीला कुछ है। द बटरफ्लाई इज पॉइजनस मतलब वो बटरफ्लाई क्या है, पॉइजनस है। एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग ईटेन, बीइंग ईटेन मतलब उसको खाने से रोकता है वो, ये पैसिव वॉइस है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग ईटेन खाने से रोक देता है इसको, हाँ, क्योंकि वो अलग दिखती है ना। आगे देखो दिस एडेप्टेशन, जैसे इसके सर में 2 सींग निकला रहे, ठीक है, तो एकदम अलग ही दिखेगा, इससे सब लोग डरेंगे, अलग रहेगा, अलग टाइप को, वैसे ही हुआ। दज एडेप्टेशन गिव द ऑर्गेनिज्म टू बेटर चांस टू सर्वाइव इन दियर सराउंडिंग। इसी वजह से एडेप्टेशन देता है ऑर्गेनिज्म को एक बढ़िया अवसर देता है, चांस देता है सर्वाइव करने के लिए अपने सराउंडिंग में, ठीक है। अगर एडेप्टेशन ना रहे तो सराउंडिंग में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आगे देखो लेट अस नाउ एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप ऑफ द हैबिटेट्स एंड द एडेप्टेशन दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग दियर एक्सिबिट। देखो कह रहा है लेट अस एक्सप्लोर, आइए एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट को एंड द उनके एडेप्टेशन को, दैट द ऑर्गेनिज्म लिविंग दियर एक्सिबिट, जो कि जो ऑर्गेनिज्म अपने वहाँ पर रहते हुए प्रदर्शित करते हैं, एक्सिबिट मतलब प्रदर्शित करना, दिखाना। प्राइमरली हैबिटेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप। देखो कह रहा है प्राइमरली यानी शुरू में तो यानी प्राथमिक दृष्टि से हैबिटेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछेंगे हैबिटेट को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 2 पार्ट में। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वाटिक है। टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन वमीन पर रहते हैं, एक्वाटिक जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हैबिटेट का डिफिनीशन क्या होगा, ठीक है, कैमोफ्लेज का डिफिनीशन क्या होगा, एडेप्टेशन का डिफिनीशन क्या होगा, ठीक है, ये सब तुमको लिखवाया जाएगा। बायोटिक क्या होता है, एबायोटिक क्या होता है, और ठीक है। आगे देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो अब यहाँ पे देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। All the plants and animals that live on the land are called terrestrial organism. Grassland, deserts, forest, mountains are the different type of terrestrial habitat. देखो करेक्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या होता है, सभी जो प्लांट और जो एनिमल जो कि रहते हैं लैंड पे उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हम लोग भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। ग्रास लैंड यानी कि जो घास का मैदान होता है, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स हो गए, सभी क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, ठीक है। ग्रास लैंड मतलब पूरा एरिया में घास ही घास फैला हुआ है, देखो जैसे ये है, देखो ग्रास लैंड, ठीक। आगे देखो अब यहाँ ग्रास लैंड समझा रहा है। ग्रास लैंड और ग्रासी बहुत घास विंडी होते हैं एंड पार्टली ड्राई एरिया हो, पार्सली मतलब थोड़ा सा ड्राई एरिया भी होते हैं। ग्रीस लैंड देखो ग्रास लैंड कैन बी फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट ऑन द अंटार्कटिका। देखो पूरा ग्रास लैंड हर जगह पाए जा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, अंटार्कटिका में नहीं, क्योंकि यहाँ पे खाली बर्फ ही होती है। दे कवर अबाउट 1/4 ऑफ द ईयर्स टोटल लैंड सरफेस का 1/4 पोर्सन ये कवर करते हैं ग्रास लैंड, ठीक है। 1/4 ईयर्थ का पूरा 1/4 मतलब ईयर्थ का 4 इक्वल पार्ट कर दोगे तो उसमें 1 पार्ट यही है, ठीक।
एडेप्टेशन इन द प्लांट, यानी प्लांट में किस तरीके से एडेप्टेशन होता है ये देखो भाई। ग्रास लैंड में, यानी ग्रास लैंड अब हम पढ़ रहे हैं, ग्रास लैंड में जो प्लांट पाए जाते हैं अपने आप को एडेप्टेड होंगे ना वहाँ रहने के लिए। ग्रास लैंड के पौधों को हम यहाँ पे लाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। आगे देखो एडेप्टेशन इन प्लांट, द फॉलोइंग आर द एडेप्टेशन शोन बाय प्लांट इन द ग्रास लैंड में। ये एडेप्टेशन होता है, क्या है ये? ग्रास लैंड डू नॉट गेट ए लॉट ऑफ रेन, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। मेनी आर द प्लांट्स ग्रोइंग हेयर हैव स्मॉल लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। देखो बहुत सारे जो प्लांट यहाँ पे होते हैं जो ग्रो करते हैं, बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। रिड्यूस यानी कम होती है, रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, रिड्यूस मतलब कम करती हैं, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस जिससे कम होता है। अगर पत्तियाँ छोटी छोटी हैं तो पानी का लॉस कम होगा, और पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी रहेंगी तो उससे पानी ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट वाटर द प्लांट हैव रूट्स दैट ग्रो डीप इनटू द सॉइल। देखो कह रहा है इन ऑर्डर मतलब टू गेट वाटर, यानी वो पानी अगर लेना चाहते हैं तो प्लांट्स के पास है, मतलब पास होता है, रूट जो होती है ना ग्रो करती हैं डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के बहुत नीचे तक जाती हैं। एज दे हैव ए स्ट्रांग रूट सिस्टम, क्योंकि उनके पास रूट का जो सिस्टम है ना स्ट्रांग, बहुत मजबूत होता है। दे आर नॉट इजली डिस्ट्रॉयड व्हेन एनिमल्स वॉक ऑन देम आर ईट देम। देखो कह रहा है वे आसानी से डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म नहीं होती, बिना नाश नहीं होता उनका। हाँ, जब एनिमल उस पर वॉक करते हैं या उनको खाते हैं, भाई ग्रास है ना तो गाय भैंस बकरी सब आएंगे खाएंगे ना उसको, तो ये नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उसके रूट क्या होते हैं बहुत अंदर तक रहते हैं अच्छे से, तो ये नुकसान नहीं होता, फिर से आ जाते हैं। देखो ग्रास लैंड है वेरी फ्यू श्रब्स एंड ट्रीज। देखो ग्रास लैंड में बहुत कम ही श्रब्स होते हैं, ट्री होते हैं। हाँ, एज इट कैन गेट टू विंडी इन द ग्रास लैंड, कह रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से एज इट कैन गेट टू विंडी इन द ग्रास लैंड द प्लांट्स हेयर हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम्स एंड बेंड इजिली विदाउट ब्रेकिंग। देखो कह रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी होता है ग्रास लैंड, बहुत ज़्यादा आधी तूफान ये सब चलता है। हाँ, तो जो प्लांट होते हैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्टेम के होते हैं, तो जब तेज़ी से हवा चलती है तो झुक जाते हैं। हाँ, पेड़ पौधे झुक नहीं पाते हैं तो टूट जाते हैं ना। आगे देखो स्ट्रांग रूट प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम बीइंग अपरूटेड बाय द स्ट्रांग विंड। देखो कह रहा है जो स्ट्रांग रूट है ना वो रोकते हैं प्लांट को अपरूटेड मतलब उखड़ने से, स्ट्रांग विंड से। बोलो स्ट्रांग रूट है ना तो उखड़ने नहीं देते, उसको पकड़े रहते हैं और वो झुक जाते हैं, इसीलिए वो चलते हैं। टाइप्स ऑफ द ग्रासेज दैट आर फाउंड इन द ग्रास लैंड इंक्लूड विल्ड ओट्स, फॉक्सटेल, पर्पल नीडल ग्रास, और देखो री ग्रास एंड बुफेलो ग्रास। देखो करा जो टाइप ऑफ द ग्रास जो कि पाए जाते हैं ग्रास लैंड में वो ये है, फॉक्सटेल हो गया, पर्पल नीडल ग्रास हो गया, ठीक है, री ग्रास हो गया, बुफेलो ग्रास हो गया। तो यहाँ पे तुमको ये बताया ग्रास लैंड क्या होता है और वहाँ पे किस तरीके का प्लांट पाए जाते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या हैं, और वो प्लांट में क्या एडेप्टेशन है कि वो वहाँ पे पाए जाते हैं। आम का पौधा लगाएंगे तो क्यों नहीं वो ग्रो कर पाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा विंडी है, टूट जाएगा, ठीक है। वहाँ के प्लांट क्या होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि बेंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और उनके जो रूट होते हैं बहुत डीप जाते हैं, ठीक है, और जिससे एनिमल उस पर टालते हैं तो अपरूट नहीं होता, अपरूट मतलब उखड़ता नहीं है, समझे, ये है इनका। तो और देखते हैं एडेप्टेशन इन, ये तो प्लांट का एडेप्टेशन था, अब एनिमल का एडेप्टेशन देखो। एनिमल एडेप्टेशन पढ़ा के इसके आगे डेजर्ट कल पढ़ाएंगे। देखो एडेप्टेशन इन एनिमल, एनिमल्स फाउंड हेयर सो फॉलोइंग एडेप्टेशन, कहाँ पे मतलब ग्रास लैंड में जो एनिमल पाए जाते हैं उनमें क्या एडेप्टेशन है। देखो दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स दैट इनेबल देम टू रन अवे एट द हाई स्पीड फ्रॉम दियर प्रेडेटर्स आर एट एनी डेंजर। देखो कह रहा है उनके पास स्ट्रांग क्या होता है, पैर होता है, लेग्स होता है, जो कि उनको इनेबल करता है मतलब सक्षम बनाता है कि वो रन अवे मतलब भाग सकते हैं हाई स्पीड मतलब तेज स्पीड से, जब उनका कोई प्रेडेटर खाने वाला उनको देखता है किसी डेंजर की स्थिति में, ठीक है। दे आल्सो हैव ए वेरी गुड आई साइट टू स्पॉट डेंजर, उनके पास आई साइट मतलब जो देखने की क्षमता होती है ना, उनकी दृष्टि बहुत तेज होती है, जो कि डेंजर खतरों को बहुत दूर से ही देख सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लाइक द एंटेलोप्स एंड जेब्रा हैव ए गुड सेंस ऑफ स्मेल। देखो कुछ एनिमल जैसे कि एंटीलोप्स हो गया एंड जेब्रा, गुड सेंस ऑफ स्मेल मतलब अच्छे से वो बहुत अच्छा उनका स्मेल सूंघने की क्षमता होती है। दीज अलर्ट देम फ्रॉम द डेंजर नियर बाय, अगर उनके आसपास कोई खतरा रहता है तो महसूस कर लेते हैं, ठीक है। दीज एनिमल ट्राइड टेंड टू लिव इन द हर्ब्स एज इट सेफर दैन बीइंग एलोन। देखो कह रहा है ये जो एनिमल्स होते हैं ना, कुछ एनिमल दीज एनिमल जो होते हैं टेंड टू लिव इन हर्ड्स, हर्ड्स मतलब झुंड में रहना चाहते हैं, ठीक है। एज इट सेफर दैन बीइंग एलोन, अगर अकेले रहेगा तो कोई शेर आपके मार के खा जाएगा, और ऐसे झुंड में रहेंगे तो सब लोग मिलकर शेर को ही मार के भगा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखते हो कभी कभी यूट्यूब पे आता है भैंस ही मार के शेर को भगा दे रही है, क्योंकि कई भैंस रहती हैं, एक अगलात मारती है शेर भाग जाता है। सम एनिमल बुरो इनटू द सॉइल बीनीथ द ग्रास आर हाइड इन टॉप्स ऑफ द ग्रास। देखो करा कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि बुरो मतलब बिल बना के अंदर चले जाते हैं सॉइल के नीचे, ठीक है, या ग्रास के नीचे हाइड छिप जाते हैं, टॉप या ग्रास का जो उठा पोर्शन होता है उसके अंदर छिप जाते हैं वो, ठीक है, जब उनका समय निकलता है तब वो आते हैं। लिपर्ड कैमोफ्लेजिंग, देखो ये लिपर्ड है ना, इसी जैसा लिपर्ड का
शकल जैसा लग रहा है वैसा ही ये है। ये कैमोफ्लेज इन ग्रास, ग्रास में छिप गया, जैसे ही कोई देखेगा आके शिकार करेगा उसको। आगे देखो, द बॉडी कलर ऑफ दीज एनिमल्स मोस्टली गेट कैमोफ्लेज विद द सराउंडिंग मेकिंग देम लेस सस्पेक्टिबल टू प्रेडेटर्स एंड आल्सो हेल्प देम इन हंटिंग देयर प्रे। देखो करा जो बॉडी का कलर होता है यहाँ पे जो एनिमल पाए जाते हैं उनका ज़्यादातर क्या होता है, कैमोफ्लेज हो जाता है सराउंडिंग से, ठीक है, जो कि उनको बनाता है लेस सस्पेक्टिबल, मतलब संदेह कम होता है वहाँ पे ना कि यहाँ पे कोई एनिमल है ना, लेस सस्पेक्टिबल कहता है ना, मेरे पे इसको सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट मतलब संदेह है, तो लेस सस्पेक्टिबल मतलब कम संदेह रह जाता है कि टू प्रेडेटर, जो प्रेडेटर्स है ना, एंड आल्सो हेल्प देम इन हंटिंग देयर प्रे, और उनको हेल्प करता है शिकार को पकड़ने में ना, हेल्प करता है हंटिंग देयर प्रे, जैसे इसको शिकार प्रे करना है, प्रे मतलब शिकार करना है हिरन का, यहाँ पे आराम से बैठा हुआ है, अगर कहीं किसी दूसरे एरिया में जाके बैठेगा तो वहाँ पे देख लेगा वो तो सिरवा बैठा है, ठीक है, अपने इस एरिया में बैठेगा कैमोफ्लेज वाले एरिया में, तो यहाँ हिरन को लगेगा यहाँ तो कोई नहीं बैठा, चलो टहल के आते हैं, ठीक है, तो आएगा तो फिर सिर आ जाएगा, इसको पेट में टहलेगा। देखो आगे, वेरियस टाइप ऑफ द एनिमल आर फाउंड इन ग्रासलैंड, करा अलग अलग टाइप के एनिमल पाए जाते हैं ग्रासलैंड में। दे आर होम टू मेनी हर्बीवोरस सच एज बिसन्स, गैजेल्स, जेब्रा, जिराफ, राइनोसेरस, विल्ड हॉर्स, डियर, रैबिट्स। देखो कह रहा है यहाँ पे दे आर होम्स, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल का हर्बीवोर जो घास उस खाते हैं, क्योंकि घास ही तो है उनका घर होता है, जैसे कि बिसन्स हो गया, गेजल्स हो गया, और ये जेब्राज हो गया, जिराफ, इन सब एनिमल का यहाँ पे घर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ग्रासलैंड में पाए जाने एनिमल का नाम बताओ, ठीक है, इधर से क्वेश्चन पूछेगा ग्रासलैंड में पाए जाने वाले प्लांट का नाम बताओ, ठीक है, और एडेप्टेशन का क्वेश्चन रहेगा कि ग्रासलैंड में एनिमल में क्या एडेप्टेशन होता है, तो स्कूल में लिखाया जाएगा, उसको याद कर लेना। कार्निवोरस सच एज द लायंस एंड वोल्व्स आर आल्सो फाउंड इन ग्रासलैंड। देखो कार्निवोरस भी यहाँ पे पाए जाते हैं, लायंस और वोल्व्स। तो लायंस और वोल्व्स क्या है, कार्निवोरस है। कार्निवोरस क्या होता है, जो फ्लैश खाते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पोएम एंड कंप्लीट द टेबल एट दिस एंड 20 रहने दीजिए, तो इसके आगे कल पढ़ाएंगे।